दोस्तों जैसा कि आपको पता है और हमें भी पता है भाई गर्मियों का टाइम है बट बाइक का जो इंजन है वो आजकल जो कि ज्यादा ही हीटिंग देने लग गया है और आपको लग रहा है कि बाइक का जो इंजन है वो हीटिंग की समस्या नॉर्मल से भी ज्यादा दे रहा है और ओवर हीटिंग कर रहा है। तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको टॉप रीजंस बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से बाइक का इंजन जो है वो हीटिंग की समस्या देता है। बस अपने वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को एक लाइक जरूर से करना है। दोस्तों सबसे पहले जो रीजन आता है वो है आपका ब्रेक शू चेक। सबसे पहले आपने बैक का ब्रेक शू चेक करना है। आपने बाइक को खड़ी करके आपने पहिया घुमा के चेक करना है कि भाई साहब ब्रेक ओवर टाइट तो नहीं है जिसकी वजह से पहिया टाइट चल रहा हो और इसकी वजह से भी इंजन जो है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देता है। ठीक है ना। उसके बाद आपने सेकंड नंबर पर देखना है कि आपका अपनी बाइक का जो कि चेन चेक करना है कि चेन कहीं ओवर टाइट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाइक का जो चेन है वो ओवर टाइट होता है जिसकी वजह से जो कि इसमें दिक्कत ज्यादा आती है और लोड में गाड़ी चलने की वजह से इंजन हीटिंग की समस्या ज्यादा देता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने चेन भी चेक कर लेना है। उसके बाद आपका जो 3 नंबर जो कि रीजन आता है वो है आपका क्लच प्लेट चेक। कई बार ऐसा होता है कि इंजन ज्यादा दौड़ रहा होता है बाइक का और बट बाइक ज्यादा भाग नहीं रही होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बाइक का इंजन जो है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देगा। बस आपने इसे नोटिस करना है कि भाई साहब प्रॉपर तरीके से जो बाइक है वो भाग रही है या फिर नहीं है एक्सीलेटर के साथ। उसके बाद आपने 4th नंबर पर आता है आपका टैफिट चेक। जो बाइक का टैफिट होता है इंजन के ऊपर जो टैफिट होता है जिसे हम बाल भी कहते हैं, तो वो आपने मैकेनिक से चेक करवाना है कि भाई साहब इसका जो टैफिट आप चेक कर लीजिए कहीं ओवर टाइट तो नहीं है या फिर मिस टाइट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है एक टाइट होता है एक लूज होता है, तो उसकी वजह से भी इंजन जो है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देता है क्योंकि उसका बैलेंसिंग सही नहीं होता और इंजन लोड में चलने लग जाता है टैफिट टाइट होने की वजह से। उसके बाद 5th नंबर पर आता है आपका एयर फिल्टर चेक। बाइक का जो एयर फिल्टर होता है अगर उसमें धूल ज्यादा जमा हो गई हो या फिर वो खराब हो गया है या फिर वो बिल्कुल पूरी तरीके से चौक हो गया है तो इसकी वजह से भी इंजन ओवर हीटिंग की समस्या ज्यादा देता है। तो यहाँ पर आपने इस चीज को भी नोटिस करना है और आपने मैकेनिक से या खुद चेक करना है कि एयर फिल्टर जो कि बाइक का प्रॉपर तरीके से ठीक है या नहीं है। उसके बाद 6 नंबर पर आता है आपका ऑयल पंप चेक। आपने बाइक का जो ऑयल पंप होता है, जैसे हर बाइक में ऑयल पंप होता है जो कि ऑयल को ऊपर की ओर पिस्टन की तरफ पंप करता है और टैफिट वगैरह होते हैं वहां पर ये पंप करता है। ऑयल पंप हर बाइक में होता है बट आपने मैकेनिक से चेक करवाना है कि भाई साहब इस गाड़ी का जो ऑयल पंप है वो प्रॉपर तरीके से ऑयल दे रहा है कि नहीं दे रहा। कई बार ऐसा होता है ऑयल पंप जो है वो थोड़ा थोड़ा ऑयल देता है जिसकी वजह से गाड़ी सीज तो नहीं मारती है बट वो उसका जो इंजन है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देने लग जाता है क्योंकि उस पर प्रॉपर ऑयल नहीं आता और ऑयल नहीं आएगा तो भाई हीटिंग की समस्या तो देगा ही देगा। उसके बाद 7th नंबर पर आता है आपका क्लच टाइट ओवर टाइट। क्लच केबल अगर ओवर टाइट होगी तो आपका जो इंजन है वो फ्री घूमेगा और गाड़ी भागेगी नहीं जिसकी वजह से जो इंजन है वो ज्यादा दौड़ेगा और ओवर हीटिंग की समस्या ज्यादा देगा। बट बाइक जो है वो कम भागेगी जिसकी वजह से आप एक्सीलेटर ज्यादा लोगे। तो आपने उसका क्लच प्रॉपर तरीके से टाइट जो कि देखना है कि भाई ओवर टाइट तो नहीं है, उसे थोड़ा अगर टाइट है तो उसे लूज करवा लेना है। और कई बार ऐसा होता है क्लच केबल खराब हो जाती है जिसकी वजह से भी क्लच ओवर टाइट हो जाती है, तो आपने इस चीज को भी देखना है। उसके बाद 8 नंबर पर आता है आपका ओवरलोड। अगर आपने बाइक के ऊपर ओवरलोड डाल रखा है जो कि आपने बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई साहब काफी ज्यादा लोड है, सो ऐसी कंडीशन में भी आपका जो बाइक का इंजन है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग बग्गी वगैरह कस लेते हैं बाइक के ऊपर या फिर सवारी 4-5 बैठे हैं और लॉन्ग रूट में बाइक जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी बाइक का जो इंजन है वो ओवर हीटिंग की समस्या देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इस चीज को भी देखना है कि ओवरलोड बाइक के ऊपर तो नहीं है। तो 9th नंबर पर आता है आपका लो क्वालिटी ऑयल। अगर आपने लो क्वालिटी ऑयल बाइक में डलवा रखा है सस्ते के चक्कर में, तो ऐसी कंडीशन में भी बाइक का इंजन जो है वो हीटिंग की समस्या ज्यादा देगा। इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कि आपको कौन सा ऑयल अपनी बाइक में डलवाना चाहिए, तो इसके लिए आपको चैनल को विजिट करना चाहिए जिससे आप पता कर सकते हो कि भाई साहब आपको अपनी बाइक में कौन सा ऑयल डलवाना चाहिए गर्मियों के टाइम पर, जिससे कि जो हीटिंग की समस्या है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। उसके बाद आपने 10th नंबर पर आता है बाइक राइडिंग स्टाइल। अगर आपकी बाइक राइडिंग की स्टाइल सही नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से चलाना बाइक नहीं जानते हो, तो ऐसी कंडीशन में भी बाइक का इंजन ओवर हीटिंग की समस्या देता है। तो आपने प्रॉपर तरीके से ये देखना है कि प्रॉपर तरीके से हम बाइक चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे। कई बार ऐसा होता है कि लोग हाफ क्लच पर भी बाइक चलाते रहते हैं जिसकी वजह से क्लच पेड खराब हो जाता है या फिर वो प्रॉपर तरीके से बाइक दौड़ नहीं पाती। ऐसी कंडीशन में भी बाइक का जो इंजन है वो ओवर हीटिंग की समस्या देता है। इस चीज को आपने विशेष ध्यान रखना है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉच दिस वीडियो।